तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको आई होप समझ में आया होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्शन मल्टीपल हो ना, एक से अधिक हो, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये होता कैसे है, इस तरह से हमने आपको जैसे इमेज बना के दिखाया था ना कि अगर ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो अगर यहाँ से लाइट अगर चलता है तो फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे भी एक मिरर लगा देते हैं तो यहाँ से भी लाइट क्या होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन अब इसका क्या बन गया, इंसिडेंट, और इसका जो रिफ्लेक्शन था अब इस लाइन का इस मिरर का इंसिडेंट बन गया, और ये क्या होगा फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट। तो इस तरह हमें इमेजेस भी जो मिलेंगे वो मल्टीपल इमेज ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि अच्छा इमेज कितने बनेंगे ना, इमेज कितने बनेंगे, तो इमेज की भी बात कर ले। तो जैसे हम लोग सैलून वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीपल इमेज से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ही क्या मल्टीपल इमेज बनते हैं ना। इस ऑब्जेक्ट का अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना इस भी मिरर पे बना है, और इसी ऑब्जेक्ट का मिरर फिर यहाँ से जो फिर इस लाइट यहाँ, अब चूँकि यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट हुआ ना, जब यहाँ से एक लाइट चला रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका इमेज बना। अब इसी पर से फिर एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका इमेज इस पे बना। ठीक, और फिर यहीं से जब इसका इमेज इस पे बना तो यहाँ से भी एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, जिसका फिर क्या हुआ, फिर इस पीछे का जो इमेज बना वो यहाँ पे बना। ठीक, तो इससे इसके पीछे का इमेज ये देख सकता है कि इसका पीछे का हेयर कट कैसा हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज का भी हम लोग पार्लर वगैरह में भी या सैलून में जब भी हम बाल कटवाने जाते हैं तो यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये दिखता किस तरह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखता है। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से ही दिखता है। अब बात ये होता है कि भाई इमेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ़ इमेज। तो नंबर ऑफ़ इमेज इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा -1। थीटा क्या है, जिस भी एंगल से हमारा रिफ्लेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अगर यहाँ से अगर ये लाइट अगर यहाँ से 30 डिग्री से अगर यहाँ से ये चल रहा है, अगर ये लाइट अगर 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है या 40 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रखेंगे और उसमें से थीटा की वैल्यू निकल के इसको 360 को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद -1 कर देंगे। तो वो जो हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ़ इमेजेस। ठीक है, ये हमारा जो निकलेगा वो नंबर ऑफ़ इमेजेस निकलेगा। ठीक, अब चूँकि हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, बस यहाँ पे अब लाइट के बारे में हम लोग पढ़ें तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक, रिफ्रैक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, तो जब भी चूँकि हम लोग रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि कोई भी लाइट, कोई भी अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो अगर ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ से अगर लाइट अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है ना, अगर यहाँ पे लाइट अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये टोटल का टोटल लाइट क्या करेगा, वापस भेज देगा ना। तो ये जितना लाइट आया यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके ये वापस वहीं वापस चला गया। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ना, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम मान लें कि कोई भी लाइट है, ठीक है, कोई भी लाइट है और यहाँ पे मीडियम अगर मान लें, तो अगर यहाँ पे 2 मीडियम मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया एयर और सेकंड हो गया वाटर। सेकंड क्या हो गया, वाटर। ठीक, और ये मान लेते हैं ये वाटर का सरफेस ही है, ये वाटर का क्या है, सरफेस है, और ये जो हमारा जो सेकंड जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अगर हम डाल दें फर्स्ट मीडियम ना, और यहाँ पे ये सेकंड मीडियम ना, सेकंड मीडियम है। अब ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। अगर कोई लाइट अगर आ रहा है, ठीक, यहाँ से अगर कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वाटर तो उसे रिफ्लेक्ट करेगा नहीं ना, वाटर करेगा नहीं, करेगा तो बहुत पार्शियली करेगा, वैसे करेगा नहीं। ठीक, तो ये अगर वाटर की जगह पे अगर और भी कोई अगर सब्सटेंस अगर ले लें तो वो क्या करेगा, उसको पार्शली मतलब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे, बाकी का सब क्या करेगा, उसके अंदर वो चले जाते हैं ना। तो जब ये लाइट अगर यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो जाहिर सी बात है ये वाटर इसे रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। तो ये क्या होगा, ये जब एंटर करता है तो ये हल्का सा इस तरह से ना आके ये हल्का सा क्या होता है, झुक जाता है, हल्का सा ये झुक जाता है। अगर यहाँ पे भी अगर हम एक नॉर्मल खींचें ना, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल अगर हम देखें
तो ये क्या होता है, अगर जिस भी एंगल से ये आ रहा होता है तो ये हल्का से क्या होता है, झुक जाता है ना, हल्का से ये इधर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है रिफ्रैक्शन। फिर अगर मान लीजिए अगर इसके नीचे फिर से ये इस वाटर के बाद फिर अगर एयर हो गया ना, यहाँ पे फिर मीडियम हमारा क्या हो गया, एयर, तो फिर ये उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जिस भी एंगल से आ रहा था उसी एंगल से ये निकल जाएगा। लेकिन किसी भी ये जब भी कहते हैं इसको अगर ये फर्स्ट मीडियम अगर एयर से अगर आ रहा है तो अगर किसी वाटर में या फिर कोई भी लिक्विड है ना जिसके अंदर जो लाइट हो वो एंटर कर सके, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो हल्का सा क्या होती है, नॉर्मल के साइड, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये जो हमारा है ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल के साइड क्या होता है, ये हल्का सा झुक जाता है, यहाँ से हल्का सा ये जब झुक जाता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, और इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ये जो हमारा फिनोमिना है ये है रिफ्लेक्शन, और ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, हमने लाइट, हमारा जो चैप्टर था ना लाइट के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो हमने क्या पढ़ा, पहली बात कि लाइट क्या होते हैं। तो लाइट एक एनर्जी है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक थिंग्स विजुअल, जो किसी भी थिंग्स को विजिबल बनाता है ना, देखने योग्य बनाता है, जिसको हम देख सकते हैं। लाइट की वजह से ही पॉसिबल है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके पहले जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इंसिडेंट क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन रे क्या होते हैं ना। तो इंसिडेंट रे, आने वाली जो रेज होती हैं, आने वाली रेज ना, इस रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली जो रे होती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, जो कि क्या करता है, इन दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करता है। जो नॉर्मल होता है वो इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ, इस क्यू को कहते हैं, इस क्यू को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये नॉर्मल ड्राइंग लाइन ना। तो इस नॉर्मल लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक, जो कि कहाँ से होकर गुजरता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, इस जहाँ से ये इंसिडेंट रे, जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है उसी पॉइंट से एक हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और उसी लाइन से जब ये रिफ्लेक्शन होता है तो इस लाइन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन रे ना, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इंसिडेंट रे क्या होता है, जो आने वाली जो लाइन जो मिरर पे या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो गिरती हैं, जो पड़ती हैं, जो फॉल होती हैं, उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती हैं उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। और इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे गिरती है वहीं से रिफ्लेक्शन एक होता है, तो वो जो रे जो रिफ्लेक्ट होता है उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात करते हैं कि वो दो लॉ क्या है ना। तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन अ सरफेस, ऑलवेज लाई इन अ प्लेन, सॉरी, ऑलवेज लाई इन अ प्लेन, हमेशा ये एक समतल में ही रहेंगे। ठीक है, आपको इस हम पेन के थ्रू आपको एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे इसका ना कि किस तरह से। और जो सेकंड जो इसका जो सेकंड लॉ है वो है कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है इस मिरर पे, तो वो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा, हमने ये पढ़ा। और हमने प्लेन मिरर के बारे में, जनरली जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन मिरर ही होते हैं। ठीक, प्लेन मिरर ही होते हैं। और फिर बात करते हैं कि
फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मिरर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और मिरर और शैडो में क्या डिफरेंस होते हैं ना। मिरर और शैडो में क्या डिफरेंस होते हैं हमने ये भी देखा। शैडो हमेशा ब्लैक होता है, मिरर जो होता है हमारा ये इमेज जो होता है हमारा ये कलरफुल होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है उस कलर में हमें दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम शैडो में कभी भी शैडो कभी कलरफुल नहीं होता है और इमेज कलरफुल हो सकता है, ठीक है। शैडो हमेशा ब्लैक होता है और ये कलरफुल हो सकता है। शैडो हमेशा लेटरल इन्वर्जन शैडो में नहीं होता है, जबकि मिरर में लेटरल इन्वर्जन पाया जाता है ना। शैडो हमारा अगर जो लेफ्ट साइड होगा उसका शैडो लेफ्ट साइड ही बनेगा, जो राइट साइड होगा उसका शैडो राइट साइड ही बनेगा। जबकि इमेज में क्या होता है कि लेटरल इन्वर्जन, दैट मीन्स कि हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड में बनता है और राइट साइड हमारा लेफ्ट साइड में बनता है। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि केवल और केवल इमेज में ही जो कि केवल और केवल मिरर में ही होता है ना, या इमेज, इस तरह के इमेज को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस, यही कारण है कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि उसके आगे वाली गाड़ी में अगर वो देखे कि अगर पीछे एम्बुलेंस है तो तुरंत अपनी गाड़ी साइड में कर ले, जिससे कि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो हॉस्पिटल ले जाने में, ठीक है। हमने फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ा वो हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहली बात की रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइट का कोई भी लाइट हो अगर किसी सरफेस से पड़ने के बाद वो टकराने के बाद वापस चला जाता है तो इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। तो कोई भी अगर पैरेलल बीम अगर आ रहा है तो वो टकराने के बाद किसी भी प्लेन सरफेस से टकराने के बाद पैरेलल ही निकल जाए तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई पैरेलल लाइट बीम आ रही हो और वो रफ सरफेस से टकराए ना, ये क्या है, सरफेस रफ सरफेस है, तो इससे ये टकराने के बाद पैरेलल ना जाके और ये अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जब एक से अधिक रिफ्लेक्शन हो ना, एक से अधिक रिफ्लेक्शन हो तो इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में मल्टीपल इमेजेस भी बनते हैं। और मल्टीपल, अगर आपको नंबर ऑफ इमेज निकालने हैं तो फॉर्मूला आपका है 360 अपॉन में थीटा माइनस का 1। थीटा जो होता है जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगा, जिस एंगल से वो जो लाइट पड़ेगी मिरर पे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एंगल होता है थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन द मिरर होता है ना। मतलब कि एक मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है और सेकंड मिरर में जो सेकंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उनके बीच का एंगल क्या है ना, उनके बीच का क्या एंगल है, तो उसी के थ्रू हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लेंगे।